Yes, students. Today our topic is solution of linear differential equations with constant coefficients. हमने अपनी लास्ट वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी कि जिसमें ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो और डिग्री आपके पास क्या हो 1 हो, हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी बताया था कि इनके कोफिशिएंट जो है हमने क्या लेने हैं, कांस्टेंट लेने हैं। ठीक है, अब हमने इन्हीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या निकालना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपने कोई भी एक nth ऑर्डर यानी जिसमें डेरिवेटिव का हाईएस्ट कितना है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, तो आपने कोई भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली ऑर्डर n की, a नॉट डी रेज टू पावर n प्लस a1 डी रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस an इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल X। तो आपने ये कोई भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n ली है, आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल X है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ स्मॉल x लाइक दिस वन। ठीक है, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जिसके इजी इक्वल टू में सम फंक्शन होता है, टू टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, सेकंड क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम जनरल सॉल्यूशन को कहते हैं, और जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, जिसमें जितने ऑर्डर की आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आपके कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ए जनरल सॉल्यूशन विच कंटेन्स एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन दिस वन। आपने ये इक्वेशन ली है, ये इक्वेशन कहाँ से ली है, ये एक्सिलरी इक्वेशन होती है। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ वाई। सो इस एक्सिलरी इक्वेशंस का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। और आपको मैंने जनरल सॉल्यूशन अपनी फर्स्ट वीडियो में निकालनी फाइंड आउट करने सिखाए थे। ठीक है, तो आप वहीं से चेक करेंगे कि कैसे आपको किसी भी एक्सिलरी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने अपनी इस वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। अब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू इस कैपिटल X पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1/fd इंटू एक्स। वट इज़ fd? fd जो है आपकी इस एक्सिलरी इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं fd, दैट इज़ द फंक्शन इन कैपिटल D। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारी कैपिटल D में है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया fd। ठीक है, तो अब हमने जो करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल को मैं पी आई से लिख रही हूँ। सो पी आई इज इक्वल टू 1/fd इंटू कैपिटल X। यानी हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होगी दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस कैपिटल X की वैल्यूज़ के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला केस क्या लेंगे, व्हेन कैपिटल X इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू e रेज टू पावर ax। सेकेंड केस में व्हेन x इज सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ax और कॉस ऑफ ax। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कैपिटल X क्या लिया, एक्सपोनेंशियल लिया। सेकेंड केस में ट्रिग्नोमेट्री लिया, और थर्ड केस में आप क्या ले रहे हैं, अलजेब्राइक ले रहे हैं। ठीक है, अलजेब्राइक यानी a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस में a1x प्लस में b, कितने भी आपके डिग्री का एक्सप्रेशन कोई भी हो एक्सप्रेशन हो सकता है। तो पहला केस एक्सपोनेंशियल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा कौन सा लिया है, अलजेब्राइक लिया। ठीक है, अब चौथे केस में हमने क्या लेना है, इनके आपस में प्रोडक्ट्स लेने हैं कि आपने एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री लिया है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट केस में आपने एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्राइक लिया है। ठीक है, तो और इसके साथ आपका जो नेक्स्ट केस होगा कौन सा रह गया है, पहले एक्सपोनेंशियल के साथ आपने ट्रिग्नोमेट्री लिया, फिर एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्राइक लिया, फिर नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री इनटू अलजेब्राइक हो गया।
ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट केस है कि तीनों का प्रोडक्ट क्या क्या है, एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्री इनटू अलजेब्रा। ठीक है, तो हमने इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे एक एक करके। कैपिटल एक्स की वैल्यू पहले एक्सपोनेंशियल की केस में है, सेकेंड आपके ट्रिग्नोमेट्रिक है, नेक्स्ट आपके अलजेब्राइक वैल्यूज़ है, नेक्स्ट इनके आपस में प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, फिर एक्सपोनेंशियल इंटू अलजेब्राइक हो सकता है, फिर आपका कौन सा केस रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू अलजेब्राइक, और लास्ट एंड फाइनल केस इज एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू अलजेब्राइक। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट 7 केसेस हो गए हैं। तो हम सबसे पहले पहला केस डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वेयर आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर ए एक्स है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर ए एक्स है। तो आपने सिंपल करना है इस केस में, यू रिप्लेस डी बाय स्मॉल ए वेयर एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपने इस केस में क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी डी लिखा हुआ है उसको आप ये जो एक्सपोनेंशियल के अंदर पावर है, यहाँ पर ए है एक्सपोनेंशियल में, इससे रिप्लेस कर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि एफ ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, अगर इन केस आपके पास एफ ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो हम उसको कहते हैं केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर क्या बना, इफ़ एफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स डी को अगर आप ए से रिप्लेस करते हैं तो और आपके पास एफ ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, देन आपने उसके केस में क्या करना है, 1/f डी ई रेज टू पावर ए एक्स को क्या लेना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और आप सिर्फ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। ये आपने इस तरह से लेना है, और इनटू में आपने एक्सपोनेंशियल लिखना है, ई रेज टू पावर ए एक्स लिखना है। ठीक है, अब सपोज करो इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास, आपने डेरिवेटिव को पुट कर लिख दिया यहाँ पर, ये आपने सपोज किया कि इसका डेरिवेटिव क्या आया, 5d आया। ठीक है, फिर से आप क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे स्मॉल a से, वेयर फाई ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फिर से अगर आपके पास फाई ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो आपके पास फिर से केस ऑफ फेलियर बन जाएगा, और फिर उसको फिर से आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर से आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और उस डेरिवेटिव के अंदर फिर से आप डी को ए से रिप्लेस करेंगे। ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि आपके पास ये वैल्यू क्या ना आ जाए, नॉन ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपका था केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में जब आप डी को ए से रिप्लेस करते हैं और आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है, तो वो आपको केस ऑफ फेलियर काउंट करते हैं उसको। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो आप एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का सिंपल डेरिवेटिव ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी आप डेरिवेटिव लेते हैं। सपोज करा आपके डेरिवेटिव की वैल्यू को आपने नाम दे दिया, 5d दे दिया नाम, फिर से आप डी को रिप्लेस करेंगे ए से। अगर आपके पास फाई ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि फाई ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, तो ये सारा जो आपने किया है हम एक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। आपने क्वेश्चन लिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6dy बाई डी एक्स प्लस 25y इज इक्वल टू 104 और e रेज टू पावर 3x। 104 e रेज टू पावर 3x लिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स एक बारी आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सारे स्टेप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। वो आपकी फर्स्ट वीडियो वाले सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप में स्मॉल d बाय डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को आप कैपिटल D स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई प्लस 6dy
प्लस 25y इज इक्वल टू 104 ई रेज टू पावर 3x आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y कॉमन लिया तो डी स्क्वायर प्लस में 6d प्लस में 25 इंटू वाई इज इक्वल टू 104 ई रेज टू पावर 3x आया। तो पहले स्टेप में आपने डी बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर सबको रिप्लेस किया डी स्क्वायर से, तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सिलरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, द कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वेटेड टू 0, सो डी स्क्वायर प्लस में 6d प्लस में 25 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर बना रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप इसके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से इसके फैक्टर निकालेंगे। डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, तो आप यहाँ से देखेंगे माइनस 64 आएगा, तो ये बन जाएगा -6 प्लस माइनस आयोटा 8 बाई 2, तो ये आ गई -3 प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये जो रूट आए हैं किस फॉर्म में आए हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आए हैं, यानी अल्फ़ा की वैल्यू -3 होगी और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो सोल्यूशन बनता है ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस में C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ये बनता है आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट, ई रेज टू पावर -3x C1 कोस 4x प्लस C2 साइन ऑफ 4x। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था जनरल सोल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में होता है, हम उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहला सोल्यूशन आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल का आपके पास ये फॉर्मूला था 1/fd इंटू ई रेज टू पावर ax, वेयर ई रेज टू पावर x क्या है, ये कैपिटल X की वैल्यू है, fd आपका क्या है, ये है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर प्लस में 6d प्लस में 25 और ई रेज टू पावर a की जगह क्या है यहाँ पर 3x है। इसमें आपको मैंने सिंपल बताया कि एक्सपोनेंशियल के केस में यू विल सिंपली रिप्लेस d बाय a, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है, सो यू रिप्लेस d बाय 3, तो ये आ गया 9 प्लस 18 प्लस 25 ई रेज टू पावर 3x, तो ये कितना बन गया आपके पास 1/52 ई रेज टू पावर 3x, बट यहाँ पर 104 भी था तो हम यहाँ लिखने भूल गए हैं, 104 इंटू में कर देंगे आप 104, ये 104 आपका आगे आ गया, आप देखेंगे ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 ई रेज टू पावर 3x आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल X की वैल्यू है, कैपिटल X की वैल्यू क्या थी 104 ई रेज टू पावर 3x, 104 ई रेज टू पावर 3x, और एक्सपोनेंशियल के केस में आप d को सिंपल a से रिप्लेस करते हैं, तो मैंने यहाँ से रिप्लेस किया तो वैल्यू आ गई 104 इंटू 1/52 इंटू ई रेज टू पावर 3x, 52 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो आप ये देखेंगे आपके 2 सोल्यूशन आए हैं, एक CF आया है ये वाला और एक P आया है, PI आया है। आपने क्या करना है, कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब आप दोनों सोल्यूशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या थी, ई रेज टू पावर -3x C1 कोस ऑफ 4x प्लस में C2 साइन ऑफ 4x प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल की थी 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।